हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लूप्स को और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से कवर भी किया, साथ में बहुत अच्छे से हमने उनकी प्रैक्टिस भी की। एग्जाम्पल्स के लिए आप ब्लॉग पे जाकर इजीली मेरा कोड भी आपने यूज़ ज़रूर किया होगा। सो दोस्तों, अपने कंसेप्ट को और बेहतर और अपनी कोडिंग को और अच्छा बनाने के लिए आज बात करने वाले हैं हम किसकी, सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। बहुत से भाइयों ने ज़रूर किया भी होगा, सुना भी होगा, बट जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। एक गो टू स्टेटमेंट होती है, एक नल स्टेटमेंट होती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गो टू स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है और नल स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। गो टू का मतलब है सिंपल, जब कभी भी आप कोई भी कोड रन कर रहे हो, उस कोड में कहीं भी अगर आप गो टू स्टेटमेंट लिखते हो तो आप अपने पॉइंटर को वहां से मूव कर देते हो। जो सीक्वेंस आपके कोड का रन होने का चल रहा है, आप उसको किसी भी तरीके से डाइवर्ट कर देते हो गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। मतलब आप गो टू स्टेटमेंट से ये स्पेसिफाई करते हो कि अब अगली कमांड मेरी कौन सी चलनी चाहिए, अगली कौन सी लाइन ऑफ स्टेटमेंट मेरी रन होनी चाहिए। जबकि नल स्टेटमेंट की बात की जाए तो नल स्टेटमेंट सीधे सीधे आपको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देते हैं जहां पर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं गो टू स्टेटमेंट का। सिंपली यहाँ पर मैंने एक अनोनिमस ब्लॉक लिखा हुआ है। अनोनिमस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको समझना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अनोनिमस ब्लॉक के अंदर सिंपल मैंने एक फॉर लूप लिखा हुआ है। सिंपल आपने फॉर लूप क्योंकि पहले वाली लैब्स में इजीली समझे होंगे, पहले की वीडियोस में देखे होंगे। सिंपल बता रहा हूँ कि एक फॉर लूप चले 1 से लेके 10 तक चले और लूप के अंदर जाकर के सिंपल ये मेरा स्टेटमेंट के रन होने का सीक्वेंस है कि जब सबसे पहले बिगिन हुआ, बिगिन के अंदर फॉर हुआ, अब ये इस फॉर के अंदर ही रहेगा और अब ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेरी चलेंगे। जैसे ही यहाँ पर आएगा ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या आई की जो वैल्यू है वो 7 हुई। अगर 7 हुई तो जंप करेगा, 7 हुई तो गो टू जंप। अब ये जंप क्या है? जंप दोस्तों यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है। जंप से मैं सिंपली यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जंप हो जाए यहाँ पर, ये मेरे को जंप लिखना है दोस्तों। यहाँ पर जंप से सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि जंप मतलब जाए यहाँ पर। ये जो टैग लिखा है मैंने, ये जो लेबल यहाँ पे बनाया है, सीधे जंप कर जाए यहाँ से सीधे यहाँ पर। अगर कंडीशन ये वाली फुलफिल हो जाए कि मेरी आई की वैल्यू 5 हो जाए तो चला जाए हेलो पर। अब हेलो यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, हेलो मेरा है यहाँ पर एक लेबल। एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि गो टू से देखिए यहाँ पर अगर मैं सिंपल ये लूप चला दूँ, ये वैल्यूज को कमेंट कर दूँ तो क्या होगा। सिंपल देखिए दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले कमेंट के साथ देखते हैं कि मेरी क्या वैल्यूज चलती हैं। ये मैंने कमेंट करने के बाद कोड चलाया। सिंपली दोस्तों ये लूप मेरा 10 बार चलेगा और ये वैल्यू सिंपली प्रिंट हो जाएगी। ये लिखिए दोस्तों, सबसे पहले 10 बार ये लूप चला। 10 बार लूप चलने के बाद लास्ट में आउटसाइड देखिए ये भी प्रिंट हुई है, क्योंकि स्टेटमेंट तो है ये भी प्रिंट हुई और फिर ये भी प्रिंट हुई, कोई एरर नहीं आई। लेकिन अगर मैं इनको अनकमेंट कर दूं तो देखिए किस तरीके का चेंज आता है दोस्तों। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आपने यहाँ देखा पूरा का पूरा लूप चला। अब एक बार अनकमेंट करके और अब मैं इस अनोनिमस ब्लॉक को दोबारा से चलाता हूँ, देखते हैं किस तरीके का चेंज आता है। ये मैंने चला दिया। अब की अपने कोड के साथ इसको मैच करके देखते हैं कि भाई अब की क्या हुआ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेरा पॉइंटर आ रहा कहाँ पर, बिगिन पर। लूप स्टार्ट किया, सबसे पहले वैल्यू आई 1 वैल्यू इसने यहाँ पर प्रिंट कर दी, जो कि ये आपको यहाँ दिख रही है। नीचे आया, कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, दोबारा से एक इंक्रीमेंट वैल्यू लेके ऊपर चला गया। 2 वैल्यू हुई, 2 वैल्यू सिंपली प्रिंट की। सेम इसी तरीके से 3 4 5 तक की वैल्यूज इसने यहाँ पर प्रिंट की। जैसे ही मेरी वैल्यू 5 हुई, उसने यहाँ पे चेक किया, कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हुई क्योंकि एल्स इफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाली स्टेटमेंट मेरी सेटिस्फाइड हो गई और ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होने के बाद सिंपली जो गो टू था उसने मेरे कर्सर को जो लूप के अंदर यहाँ पे रनअप हो रहा था उसको यहाँ से सीधे उठा के पटक दिया कहाँ पर, हेलो पर। तो हेलो कहाँ है, हेलो आए दोस्तों यहाँ पर। और हेलो पे आने के बाद
सिंपली यहाँ पर अटका। अब हेलो पे तो कुछ करना नहीं है, हेलो के बाद की स्टेटमेंट रन होनी मेरी स्टार्ट हो गई। तो ये मेरे गो टू ने किया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं कि नल जो होता है वो किस तरीके से गो टू के साथ कैसे काम कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल के तरीके से कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी। मैंने बोला जैसे ही 5 हो जंप नाउ कर दे। यहाँ पर ये जंप नाउ मैंने एक लेवल यहाँ बना दिया और लेवल के बाद बता दिया कि भाई कुछ नहीं करना, नल कोलन अगर मैं दे देता हूँ तो इसका मतलब है कुछ भी करना नहीं है, जितना करना था वो कर लिया। तो एक बार रन करके देखता हूँ इसको। सिंपली ये रन किया। रन करने के बाद इजीली हम देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ। ये देखिए दोस्तों, लूप चला 1 से लेके 10 तक, वैल्यूज बार बार प्रिंट करते ही जा रहा था। जैसे ही वैल्यू 5 हुई, ये स्टेटमेंट इफ वाली मेरी सेटिस्फाइड हो गई और इसने क्या किया, सीधे जंप नाउ कर दिया यहाँ पर इस लाइन पर। अब इस लाइन पे तो कुछ करना नहीं है, इसके आगे की स्टेटमेंट रन होनी स्टार्ट हो गई। आगे की स्टेटमेंट में लिखा ही था कि कुछ करना ही नहीं है, नल। तो ये इसका आउटपुट हुआ दोस्तों। एक और एग्जांपल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पर सिंपल मैंने 1 से 10 का लूप चलाया, एक इफ कंडीशन रखी कि भाई 5 हो तो ये वैल्यू प्रिंट हो, 5 नहीं हो तो ये एल्स हो। अब देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, मेरा ये लूप जब 10 बार चलेगा तो हर बार तो वैल्यू 5 होगी नहीं, ठीक है। हर बार कोई डिफरेंट वैल्यू होगी, पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 आएगी तो केवल एक बार ये वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। 6 पे नल, 7 पे नल, 8 पे नल, सभी पे नल वैल्यू होगी। मतलब 10 बार लूप जरूर चलेगा लेकिन वैल्यू केवल और केवल एक बार यहाँ प्रिंट होगी। मैंने रन कर दिया है, देखते हैं कि जो हमने बोला क्या सच में वैसा ही होता है। ये देखिए दोस्तों, केवल एक बार ये कंडीशन फुलफिल हुई, उसके अलावा हर बार ये एल्स में गया और एल्स में मैंने बोला कि इसको करना है नल, मतलब कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल जहां पर हमने सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ा। अगर ये छोटा सा एग्जांपल, छोटी सी मुहिम आपको अच्छी लगी हो, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो या आपकी नॉलेज ने थोड़ी मोड़ी इन्हेंस कर दी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, लूप्स को पढ़ना चाहते हैं। साथ में कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस जरूर देते रहिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और दोस्तों, मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ में दोस्तों, जितना भी कोड हम अपनी वीडियो के अंदर देखते हैं, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल वरीड नहीं होना है। आप ये कोड ईजिली मेरे व्लॉग से जाके ले सकते हैं, जो यहाँ ब्लिंक भी हो रहा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और कभी टाइम मिले दोस्तों, कभी थोड़ा डिफरेंट फील करना हो तो आपके भाई का एक यूट्यूब का व्लॉग चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा, सो दैट आप थोड़ा डिफरेंट फील कर पाओ। और मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपने विजिट किया कि नहीं किया। सो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।